श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से प्रत्यागमन में आकुल अन्वेषणा। सन 1906 ईस्वी में आप छपरा से ज्योतिराम राय आकर गुरुदेव के आश्रम में चले गए और गुरुदेव की चरण वंदना की। 1907 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक आपके अंतर में योग पथ का सुनिश्चित सुनिर्दिष्ट स्वरूप जानने की जो आग जल रही थी, उसकी छटपटी, उसकी आवेग भरी हलचल में जो कार्य किए गए, उसका वर्णन इस प्रकार है। दरियापंथी गुरुदेव के स्थान में एक माताजी रहती थी। गुरुदेव जी कहा करते कि कुछ देर ध्यान करने के बाद माताजी में गुरुदेव के गुरु की आत्मा आविष्ट हो जाती है और वे उस आविष्ट दशा में गद्य और पद्य में प्रवचन किया करती है। यह प्रवचन गुरुवाणी कहकर गुरुदेव जी उल्लेख करते थे और आपसे कहते, मेरे गुरुदेव स्वयं प्रभु के अवतार थे। आपको अन्वेषण में सारी बातें निस्सार सी प्रतीत हुई और क्षोभजन्य असंतोष की ज्वाला और भी बढ़ गई। आपको दरिया साहब के ग्रंथों का सही अर्थ जब समझ में नहीं आता, तब गुरुदेव के पास जाकर जिज्ञासा करने लगते। गुरुदेव के उत्तर और व्याख्या से जब आपको जरा भी संतोष नहीं होता, तब आपके अंतर में वास्तविक अर्थ जानने की अभिलाषा, व्याकुलता और बेचैनी का रूप धारण कर लेती। आप सोचने लगते, कहाँ किनके पास जाऊं जिससे मुझे सच्चा ज्ञान मिले। इसी अज्ञात ज्ञात लालसा से प्रथम आश्रम छोड़कर आपको गुरुदेव की बिना आज्ञा लिए ही भाग जाने के लिए विवश कर दिया था और आज उस लालसा की प्रच्छन्न ज्वाला ने आवरण को जलाकर बाहर में झांकना प्रारंभ कर दिया था। गुरुदेव आपके बारंबार पूछने की क्रिया से तंग आ गए थे और सदा आपके प्रश्नों को टाल देने का प्रयत्न किया करते थे। एक दिन आपने परिमल शब्द का अर्थ गुरुदेव जी से पूछा। उन्होंने कहा, परिमल का कुछ अर्थ नहीं होता है, वाणी से अर्जी करो। वाणी का अर्थ गुरुवाणी से था, जो गुरुदेव के कथनानुसार आविष्ट दशा में उक्त माताजी के मुख से निकलती थी। आपने वाणी से परिमल शब्द के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए अर्ज किया। वाणी से आपको निर्देश मिला, परिमल शब्द ही गलत है, उसे परवल पढ़ो। ग्रंथ की लिखावट में अशुद्धि है, उसके स्थान पर परवल शब्द ही होना चाहिए। संतों की वाणी का अर्थ जानने के लिए उनकी वाणी से ही प्रार्थना करो। वाणी के निर्देशन से वाणी के प्रति आपकी आस्था की इतिश्री हो गई और शब्दार्थ के विषय में भी असमंजस की वृद्धि हुई या यह विश्वास उठ गया कि यहाँ से आपको कभी सही अर्थ की प्राप्ति हो सकती है। आप तो जानते ही थे कि परिमल शब्द का अर्थ सुगंध होता है। गुरुदेव जी दृष्टि साधन की कुछ चर्चा तो अवश्य कर लेते थे, पर शब्द साधना के विषय में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं थी।
ऐसी दशा में ऐसे गुरु के प्रश्रय में रहकर उनको कब शांति मिल सकती थी, जिन्होंने इसी जन्म में पूर्ण तत्व ज्ञान उपलब्ध करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया था। अब आपकी आंतर चेतना ने दरिया पंथ के अतिरिक्त अन्य पंथों की ओर भी निहारना प्रारंभ कर दिया था। उसी अवसर पर एक कबीरपंथी साधु गुरुजी के डेरे पर आए। गुरुजी ने उनका पूरा आदर सत्कार किया और वे इस स्थान पर कुछ दिनों के लिए ठहर गए। गुरुदेव को पूरा आवभगत करते देख आपके मन में भी पूर्व संचित आशा अंकुरित हो उठी और उनकी सेवा में तत्पर रहने लगे। उनके आदेश के अनुसार उनका काम कर देना, अपनी इच्छा से उन्हें सुख पहुंचाने का प्रयत्न करना, उनके शरीर की मालिश कर देना आदि सभी भांति की सेवा में लगे ही रहते थे। आपकी श्रद्धा, भक्ति और सेवा से साधु जी प्रसन्न और मुग्ध होकर एक दिन कहने लगे, बच्चा, तुमको लोटा मलने, दंतवन करने, स्नान करने आदि का मंत्र आता है? आपने उत्तर दिया, जी नहीं आता है। फिर वे बोले, यदि तुम मेरे साथ चलो तो मैं इन सभी चीज़ों का मंत्र तुम्हें सिखा दूं। यह सुनकर आपने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। आपने समझ लिया कि ये महाराज जी मुझे चेला बनाने की चिंता में लगे हैं। साधु महाराज ने कई दिन यह प्रस्ताव आपके सामने रखा। तब एक दिन आपने उत्तर दिया, महाराज जी, मैं लोटा मलने, मिट्टी लेने, पानी पीने, तेल लगाने, स्नान करने, भोजन करने आदि भिन्न भिन्न कामों के लिए अलग अलग मंत्रों की कोई ज़रूरत नहीं समझता। मैं एक ही नाम वाला मंत्र जानता हूँ जिसमें सभी मंत्र आ जाते हैं। आप अपने मंत्र अपने ही पास रखें। इसके बाद साधु ने कभी आपसे ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा और वे शीघ्र ही यहाँ से चले गए। पुनः 2 वर्षों के बाद वे आए, किंतु फिर उन्होंने ऐसी चर्चा नहीं की क्योंकि चेला बनाने का उनका साहस नष्ट हो गया था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।